बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 सितंबर है। बानी पाकिस्तान और उसके बाद लियाकत अली ख़ान साहब के पास पाकिस्तानी कौम को दुनिया में बतौर एक बाइज़्ज़त कौम की पहचान दिलवाने के लिए एक गहरा विज़न था। लेकिन बदकिस्मती से दोनों अजीम रहनुमाओं को मौका ना मिल सका। कायद-ए-आज़म भी जल्दी फ़ौत हो गए और लियाकत अली ख़ान साहब को भी शहीद कर दिया गया। बाद में मुख्तलिफ़ अदवार में सियासी और फ़ौजी हुक्मरान आते रहे और अपनी इस्तेदाद और सोच के मुताबिक इस कौम पर हुक्मरानी करते रहे। तकरीबन 71 साल यानी 71 ईयर्स के बाद इमरान ख़ान साहब को मौका मिला, लेकिन इस कौम की किस्मत कि वो अपना दौर मुकम्मल ना कर सके। बहरहाल हर वाक़या के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। इक़्तिदार में होते हुए और इक़्तिदार से अलहदा हो जाने के बाद इमरान ख़ान साहब ज़्यादातर करप्ट हुक्मरानों के ही लत्ते लेते रहे, लेकिन अब कुछ अरसा से उनके अंदाज़ में बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है और अब वो शख्सियात में उलझने की बजाय बाज़ बड़े इश्यूज़ जो हैं उनको उजागर करके पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को कुछ बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो कामयाब होते लग रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में 3 ऐसे इश्यूज़ का मुख्तसरन ज़िक्र करना मकसूद है जो वो पाकिस्तानी कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला इशू करप्शन और सबके लिए कानून की हुक्मरानी से मुतल्लिक है और मिसालें दे देकर वो अपने इस नुक्ता नज़र को नौजवान नस्ल के ज़हनों में उजागर करने में कामयाब हो गए हैं कि अगर इस मुल्क और कौम ने तरक्की करनी है तो करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा और सबको कानून की हुक्मरानी को लागू करके कानून का एहतराम करना पड़ेगा। चूँकि वो ख़ुद दयानतदार हैं और कानून की हुक्मरानी का सख्ती से ख्याल रखते हैं, इसलिए भी इनकी आवाज़ में असर है और नौजवान नस्ल उनकी इस बात को गौर से सुनती है और अमल करने की तायद करती है। दूसरा इशू जिसको वो नौजवान नस्ल के ज़हनों में उजागर करने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, वो हर एक में बतौर पाकिस्तानी होने की पहचान को उजागर करना है और हर एक में वतन की मोहब्बत और अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने में फ़ख्र के एहसास को पैदा करना है। कौमियत को एक फ़ख्र के तौर पर लेना एक अज़ीम जज्बा होता है और अगर किसी कौम में ये जज्बा पैदा हो जाए, हकीकी रंग में अगर उजागर हो जाए, तो ऐसी कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इमरान ख़ान का ज़ाती तौर पे अपना सब कुछ पाकिस्तानी है और चूँकि उन्होंने इसकी अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़ाती मिसाल कायम की है, इसलिए भी उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा असर है और जो नौजवान नस्ल है वो जब अपनी मिसाल दे के ये बात पेश करते हैं तो नौजवान नस्ल इसका असर लेती है और उनकी जो आवाज़ है वो बड़ी पुरअसर होती है। तीसरा इशू नौजवान नस्ल के ज़हनों में पाकिस्तानी की बतौर एक खुददार कौम या एक खुददारी जो शख्सी खुददारी होती है उसको बेदार करना है। इमरान ख़ान की अपनी सारी ज़िंदगी एक खुददार शख्स की मिसाल से भरी पड़ी है जिसका वो बरमला इजहार भी करते हैं और मिसालें भी देते हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पर बड़ी ताकतों के सामने और मुल्क के अंदर भी जो पुरअसर ताकतें हैं उनके मुकाबले पर अपनी खुददारी को कायम रखा है और किसी के आगे अभी तक सर नहीं झुकाया। और जब इंसान की अपनी मिसाल मौजूद हो और वो ये मिसाल देकर दूसरों को
یہ باتیں بتا رہا ہو اور ان میں اسی جذبے کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہو اور وہ سینہ تان کے یہ باتیں کر رہا ہو کیونکہ اس کی اپنی ذاتی مثال موجود ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کی اس بات کو بھی جو ان کو سننے آتے ہیں ان کے جلسوں میں وہ بڑے ہی مؤثر رنگ میں تائید کرتے ہیں۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ان کے جو جلسے جلوس یا ریلیاں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں تسلسل کے ساتھ رونقیں بھی قائم ہیں، اور نوجوان نسل جس میں مرد اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے وہ بڑے ہی جوش و خروش سے ان کی مختصر سی کال پر بھی ان کے جلسے اور جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو سب ہی بڑے ہی مؤثر رنگ میں ان ایشوز کے بارے میں تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ جو 3 ایشو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں جو مساعی یا محنت ہے اور ان تینوں ایشوز کو قوم کی نوجوان نسل جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں ان کے ذہنوں میں اجاگر کرنے اور ان کا قومی شعور ان تینوں ایشوز کے بارے میں بیدار کرنے کے لیے بہت سخت قسم کی محنت اور ایک لمبی مساعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عمران خان اس لحاظ سے قابل داد ہیں، ان کی شخصیت جو ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ تسلسل کے ساتھ اپنے ان کاموں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور جو جلسے وہ کر رہے ہیں اس وقت ان تینوں ایشوز کو بڑے ہی جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اور بڑے ہی دلچسپ اور دلکش انداز میں قوم کی نوجوان نسل کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ان کو اس سارے معاملے میں نوجوان نسل کی تائید ملتی صاف طور پہ نظر آ رہی ہے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے، چونکہ یہ تینوں ایشوز ہی عظیم جذبے کو قوم میں پیدا کرنے کے لیے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ اسی محنت کے ساتھ اپنے اس مشن کو جاری رکھیں گے تو جلد ہی قوم جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور ہم سب کو یہ خوشخبری ملے گی کہ ہماری قوم کی نوجوان نسل میں بھی خودداری بھی آ گئی ہے، بطور پاکستانی پہچان بھی آ گئی ہے، اور آئندہ وہ نہ تو کرپشن کریں گے اور قانون کی حکمرانی کا احترام کریں گے۔